प्रीमियम मोबाइल टेक्नोलॉजीज का न्यू एरा एक ऐसा नाम डिजर्व करता है जो इस पे फिट बैठे। स्नैपड्रैगन 888 का नाम आपने सुना ही होगा, जो 2020 के हर फ्लैगशिप मोबाइल में था, लेकिन 2021 के स्नैपड्रैगन टेक समिट में क्वालकॉम इंडस्ट्रीज ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और इसमें एक लंबी लिस्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी की, और ये चिप आपके नेक्स्ट फोन में हो सकती है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 फ्लैगशिप डिवाइसेस को एक एडवांस स्पीड से प्रोफेशनल क्वालिटी कैमराज, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट्स और एक इलाइट गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। करंटली लोग स्पीड, इंटेलिजेंस और फोन्स की सेफ्टी के बिना नहीं रह पाते, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इस एक्सपीरियंस को एक नए स्टैंडर्ड पे ले जाएगा, और ये प्लेटफॉर्म 2022 के हर फ्लैगशिप फोन में इंस्टॉल होगा। और नंबर 5 है इसके AI से। आई नो कि पिछले 5 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, और ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये वही चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ साल से स्मार्टफोन्स में ट्रेडिशनल CPU और GPU सिस्टम के साथ एक सेपरेट AI सिस्टम दिया जाता है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस कुछ टास्क ऐसे कर सकती है जो कि CPU और GPU करने में बहुत टाइम लेगी, लेकिन अब AI सिस्टम 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब ये कि आपका स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस का कॉन्टेक्स्ट समझ के अर्जेंट और नॉन अर्जेंट फाइल्स में रखेगा। इतना ही नहीं, ये किसी भी ऑनलाइन आर्टिकल का डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपके क्लिक करने से पहले ही आपके सामने रखेगा, और आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये चिप रियल टाइम वॉइस पैटर्न्स इनेबल करेगा, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हो, जैसे कि एज़मा या कोविड। सबसे बड़ी एग्जांपल इस AI की एडवांसमेंट की है गेमिंग, क्योंकि इसमें CPU 20% फास्टर और ग्राफिक्स कोर GPU 30% फास्टर है। लेकिन आप सबसे बड़ी डिफरेंस गेमिंग के टाइम एक्सपीरियंस करेंगे ग्राफिक्स रेजोल्यूशन में। जब भी आप स्मार्टफोन पे गेम खेलते हैं तो रेजोल्यूशन को बेस्ट रखने में पिक्सल्स AI कॉज को जाते हैं, और इस नए AI में अगर आप लो रेजोल्यूशन गेम खेल रहे हैं तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आपकी गेम फ्रेम रेट बेस्ट रहेगी, और साथ में फ्रेम मोशन इंजन 30 टाइम्स पर सेकंड कैलकुलेशन की वजह से आपको स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। ये AI सिस्टम इतना स्मूथली काम करेगा कि आपकी गेम फ्रेम रेट डबल होगी। आप 15 फ्रेम्स पर सेकंड गेम भी 30 फ्रेम्स पर सेकंड खेल पाएंगे। और हाँ, अगर आपकी गेम पहले से ही स्मूथ चल रही है तो ग्राफिक्स कॉज का वर्कलोड हाफ हो जाएगा, और AI कॉज हर लूप होल को फिल करेगा। ये सारा आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा बिहाइंड द सीन्स होगा। इतना जानने के बाद ये तो पता चला कि ये चिप एफिशिएंट है, और इस पे बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं कि इतनी स्मूथनेस का एक्सपीरियंस विद लेस बैटरी यूजेज दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि हर करंट जनरेशन चिप 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनती है, लेकिन ये चिप 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनी है। इसका मतलब ये कि हर चीज ऐसे डिजाइन की गई है कि एनर्जी वेस्ट कम हो, और जैसी बैटरी लाइफ हमने 2021 फोन्स में देखी, उस हिसाब से अगर इस चिप का यूज 10% भी बैटरी पे होगा तो हु नोज, बैटरी लाइफ का टेंशन ही खत्म हो। इतने डिफरेंट सेक्शंस को जानने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये चिपसेट आपके डिवाइस का ब्रेन है, और रेस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए, सिक्योरिटी से लेके ऑडियो क्वालिटी तक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके मोबाइल के सिग्नल्स इसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं। क्वालकॉम ने हमेशा मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड्स पे फोकस किया है। फॉर एग्जांपल 2020 में बेस्ट चिपसेट क्वालकॉम का था, जो 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड सपोर्ट करता, और 2021 में 7.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड अपग्रेड हुआ, और अब 2022 में स्नैपड्रैगन फोन्स को अलाउ करेगा 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड। और मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इस चिप में AI एंटीना ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपके फ़ोन के रेंज को बूस्ट करेगा। हर साल हम स्मार्टफोन्स को एक बड़े लेंस के साथ देखते हैं, जो डिवाइसेस को अट्रैक्टिव तो बनाता है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग पे उतना काम नहीं होता। और अब ये इशू बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में इमेज क्वालिटी प्रोसेसर होगा, जो हर इमेज को ऐसे प्रोसेस करेगा कि एक क्वालिटी इमेज मिले, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ये इमेज प्रोसेसर मोर देन 200% कैमरा डेटा प्रोसेस करेगा, जिसका मतलब जब भी आप कोई फोटो लेंगे तो एंड इमेज में बहुत इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होगी विद एक्यूरेट कलर्स और डायनेमिक रेंज के साथ। और यही चीज़ वीडियोस में भी अप्लाई होती है। इस चिप की वजह से आप 8K HDR 10+ फुटेज ले पाएंगे, और ये चिप कंटिन्यूसली 64 MP रिकॉर्डिंग कर सकती है।
अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसका फ़ायदा कैसे उठाती है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स क्वालकॉम क्लेम करती है अपने नए चिपसेट में। आजकल लोग फ़ोन्स को यूज़ करते हैं अपने डेली टास्क्स के लिए और लगता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इस एक्सपीरियंस को और भी स्मूथर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस कैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, या अगर आप SpaceX की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा नाम है ओवैस और ये है द बैनी टीम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओवर एंड आउट।